साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी जो तुम्हारी परिस्थिति है ना, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है। तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी ना बहुत सारे संघर्ष करने पड़ रहे हैं। हर एक चीज के लिए अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, बलिदान कर रहे हो। हर जगह कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। कभी तुम्हारे अपनों से, कभी परायों से। परेशान हो चुके हो सबसे, है ना? मुझे मालूम है, लेकिन तुम परेशान मत रहो। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो, मेरी छत्र छाया में हो तुम, बिल्कुल सुरक्षित हो। और जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की ना, वो तुम्हारे आने वाले भविष्य में होगा। और वो आशीर्वाद तुम्हें मैं दे रहा हूं। और पिछले दिनों जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी ना, वो कहानी इसलिए थी कि तुम सजग रह सको। ये दुनिया कैसी है कैसी नहीं है ना, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। और अच्छे लोगों से भी तुम्हें मिलवाऊंगा, ऐसा नहीं है। और कुछ अच्छे लोगों से तुम्हें मिलवाया भी है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरह है, जो दया भाव प्रेम रखते हैं। वो दूसरे पर हमेशा दया करते हैं, ममता उनके अंदर होती है, प्रेम उनके अंदर होता है। और वो दूसरों के लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। और वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं तुम्हारे लिए। तो तुम भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? बोलो, तुम कितने भाग्यशाली हुए? और मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजें मुश्किल हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन निश्चित ही सब कुछ आसान हो जाएगा। समय आने दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। और ऐसे हो जाएगा ना कि जैसे कुछ है ही नहीं था। तुम देख लेना। और तुम्हारी गलती कहाँ हुई थी ना, इसके बारे में अगर तुम खाली बैठकर सोचोगे ना, खुद से सोचोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ थी तुम्हारी, कहाँ तुम गलत थे। अगर मैं बताऊंगा तो परेशान हो जाओगे, तो खुद की गलती को खुद बैठकर सोचो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अपनी अंतर आत्मा से सोचना, सच्चाई से सोचना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा कि तुम कहाँ गलत थे और कहाँ नहीं थे, लेकिन जहाँ जहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ ना, वहाँ अपनी गलतियों को महसूस किया करो, उसे सही करने की कोशिश किया करो। क्योंकि तुम जानते हो सही क्या है और गलत क्या है ना, तुम्हें मालूम है, तुम्हें अंदाजा है, तुम्हें अंदाजा रहता है कहाँ सही है और कहाँ गलत है। तो रास्ते भी फिर तुम अगर गलत चुनोगे तो मैं तुम्हें लंबे रास्तों पर तो नहीं जाने दूंगा, और गलत तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। अगर तुम जानते हो कि तुम गलत राह पे हो ना, तो तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, कभी नहीं। और मैं तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा। तुम्हें वहाँ रोकूंगा, टोकूंगा। अगर मुझे तुम्हें डांटना पड़े, डराना पड़े, धमकी देनी पड़े, तो भी दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी गलत राह की तरफ, गलत सफर की तरफ ना चलने नहीं दूंगा। तुम्हारे कर्मों में मैं गलत चीजें जुड़ने नहीं दूंगा। कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये क्या मेरे बच्चे, तुम हर दिन कभी मुझे कोसते हो, कभी अपने आप को कोसते हो, कभी जिंदगी खत्म करने की बात करते हो, कभी परिस्थिति से भागने की बात करते हो, कभी कभी तो अपने आप से नजरें नहीं मिलाते हो। महीनों महीनों अजीब से बर्ताव करते हो, बदल से जाते हो, अलग से हो जाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? देखो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, आगे चलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। चीजें बहुत अच्छी हैं, रास्ते बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ो। तुम्हारी किस्मत में ना मैं बहुत सारी चीजें जोड़ रहा हूँ। तो तुम्हारा जो ये कोसना है ना, जो तुम्हारी ये गलत चीजें हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगी, तुम देख लेना। और मैं जो आकर बैठ गया हूँ ना तुम्हारे पास, तो कोई हिला नहीं सकता तुम्हें। मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे हिला भी नहीं सकते, ना अपने कमरे से, ना अपने कमरे की दीवार से, और ना अपने दिल से। मेरे बच्चे, तुम मुझे हटा नहीं सकते। जब तक मेरी मर्जी ना हो ना, मुझे कोई नहीं हटा सकता। मैं हूँ वहाँ, और मैं आया हूँ तेरे लिए, तेरी रक्षा करने, तेरे साथ जश्न मनाने मेरे बच्चे, तेरे साथ त्योहार मनाने। इस बार ना होली का त्योहार तेरे बाबा तेरे साथ मनाएंगे। और ये होली का त्योहार सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं होगा, ये तेरी जिंदगी में रंग भी भरेगा। और ऐसे रंग भरूंगा ना कि वो हमेशा हमेशा तेरी जिंदगी में रहेंगे, वो कभी छूटेंगे नहीं, वो जिंदगी भर रहेंगे मेरे बच्चे। और एक बात सुनना, जब भी तुम बाजार जाओ ना होली की तैयारी करने या होली का सामान लेने, तो उन मेरे बच्चों से खरीदना जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, जो जमीन पर बैठ के ना, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग जो बेचते हैं ना, सिर्फ कि उनके घर का 2 वक्त का चूल्हा जल सके, तो उनसे खरीदना। बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर, बड़े बड़े शोरूम में जाकर, मॉल में जाकर खरीदने की कोशिश मत करना। कोशिश यही करना कि तुम उन लोगों से खरीद सको जो 2 वक्त का अपने घर का चूल्हा जला सके तुम्हारे माध्यम से। और ये भी बहुत बड़ी सेवा है, तुम जानते हो। अगर वो आस लगा बैठे हैं ना तुमसे कि तुम खरीदोगे, तो वो आस उनकी जानी नहीं चाहिए। और वहाँ मोल भाव मत करना। जैसे तुम बड़ी बड़ी दुकानों पर मोल भाव नहीं करते ना, तो तुम यहाँ पर भी मत करना। अगर 10 रुपए
20 रुपए अगर ज़्यादा भी जाए ना तुम्हारे तो दे देना। उन्हें अपनी तरफ से ये सोचना कि तुम साईं को दे रहे हो, तुम वहाँ दे देना, उनको दे देना मेरे बच्चे। लेकिन उनका दिल मत दुखाना। उन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, उससे मैं बहुत खुश रहूँगा। जो बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी आएगी ना, उससे मैं बहुत खुश रहूँगा। और जो ये सेवा है ना, अगर तुम इस सेवा को निभाओगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और सुनो मेरी बात, तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है और कहाँ तक आएगी, तो वो आ जाएगी, बहुत नज़दीक है वो। तेरा हाथ जो मैंने पकड़ लिया है ना, अब छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझे उपाय तरीके सब बताऊंगा, तुझे वहाँ तक पहुँचने के तरीके भी बताऊंगा। और मेरी कृपा हमेशा तेरे पास रहेगी, हमेशा। तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। जो रास्ते मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें उन्हीं रास्तों पर चलना है, स्वीकार करना है। और ये भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे साईं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ना गलत बातें अपने मन में लाना, और अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले ना, कोई गलत बोले, कुछ भी बोले ना, तो तुम उसमें ज़्यादा सवाल जवाब बहस मत करना। बस अपने ज़िंदगी में तुम रहना, अपने ज़िंदगी में काम करना, और हो सके तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, ना कि किसी और को ना। अपने आप रहो, अपनी ज़िंदगी में रहो। और सुनो, जहाँ से शुरुआत हुई है ना, मैं वहीं से चीज़ों को ख़त्म करवा दूंगा। जिस जगह से जड़ उत्पन्न हुई है ना, जहाँ से तुम परेशान हो, जहाँ से वो समस्या उत्पन्न हुई है ना, वो समस्या मुझे मालूम है, वो कारण मुझे मालूम है। तो तुम चिंता मत करना। जहाँ से वो समस्या उत्पन्न हुई है ना, उसका अंत मैं वहीं पर करूँगा, तुम देख लेना। चिंता मत करना। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा ना जो बवंडर की तरह आएगा तो सही, आंधी आएगी तो सही, लेकिन वो आंधी तुम्हें कुछ देकर जाएगी। और जिन लोगों ने तुम्हारा हमेशा बुरा चाहा है ना, उन लोगों को वो लेके जाएगी, तुम देख लेना। इस बार ऐसा कुछ होगा ना, बहुत अलग सा होगा। हर बार तुम पर चीज़ें भारी हुई है ना, अब इस बार उन पर भारी होंगी, तुम देख लेना। क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, जिन लोगों ने तुम्हारा तमाशा बनाया है ना, अब वो तमाशा खुद बनेंगे, तुम देख लेना। दुनिया के सामने ना अब उनका तमाशा बनेगा। बहुत हो गया, बहुत कह लिया उन्होंने और बहुत सुन लिया तुमने। अब बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है मेरे बच्चे। अब बर्दाश्त नहीं करोगे तुम, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे पहले है, सबसे पहले। और जो मेरे बच्चों की आंखों में आंसू लेकर आएगा, उन्हें दुख देगा ना, परेशान करेगा, मेरे सीधे साधे बच्चों को, नादान बच्चों को परेशान करने की कोशिश करेगा ना, तो उन लोगों को मैं सख्त दंड दूंगा, तुम देख लेना। उन्हें सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। उन्हें भुगतना ही होगा। और जो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम पर चिल्लाते हैं ना, तो उनके चिल्लाने से वो सच साबित नहीं हो जाएंगे। जो गलत है सो गलत है। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो किया है ना। अब वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया में बताएंगे तो इससे सच तो साबित नहीं होगा ना। कुछ लोग होंगे जो उनकी बातों पर विश्वास करेंगे, लेकिन हर कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब तुम्हारे व्यवहार को तुम्हें जानते हैं मेरे बच्चे। चाहे वो कितनी भी अफवाहें फैलाने, कुछ भी कर ले, लोग तुम्हें गलत समझेंगे नहीं, बल्कि वो खुद अपनी बेइज्जती करा कर आएंगे, तुम देख लेना। वो जहाँ भी तुम्हारे बारे में मुख खोलेंगे ना अपना, वो खुद की बेइज्जती खुद ही करवा कर आएंगे। तुम ना बस मुस्कुराते रहा करो मेरे बच्चे। मुश्किलें आएंगी जिंदगी में, लेकिन वो आसान हो जाएंगी, उन्हें मैं आसान बना दूंगा। तुम्हारी वो मुश्किलें नहीं रहेंगी, वो ऐसी आसान हो जाएंगी ना जैसे कि वो थी ही नहीं मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और तुम्हारी इच्छा मैं इस बार ज़रूर पूरी करूँगा, क्योंकि तुमने हर बार मुझसे कुछ ना कुछ मांगा और मैं कुछ समय पर वो पूरा नहीं कर पाया किसी कारणवश, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँ। तुमने जो जो इच्छा मेरे आगे रखी थी ना, उसमें से एक इच्छा तुम्हारी पूरी होने जा रही है, और वो भी बहुत जल्द मैं पूरी करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। और परेशान मत रहो। तुम कहते हो ना कि बाबा कब करोगे कब करोगे, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तो सबूरी रखो मेरे बच्चे। जिसको सबूरी आती है ना रखनी, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। तो हारो मत, अपना आपा मत खो, नाराज मत हो मुझसे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, नाराज मत हो अपने बाबा से। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कर रहे हैं और मैं करूँगा। तुम बस चिंता मुक्त रहो और मुस्कुराते रहो, परेशान मत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।